उत्तराखंड की पहाड़ियों में कई देव स्थल स्थित हैं। इनमें से ही एक है श्री बद्रीनाथ धाम, जिसके आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो डाल रहा हूँ और लगभग आज तीसरी बार मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम। समय हो गया है 10:15 बज के, तैयारी हो रही है सुबह 6 बजे से और 10 बज चुके हैं। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम और दिखाऊंगा मैं आपको क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं वहाँ पे। तो पहले हम दर्शन करेंगे और आगे की वीडियो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो टेम्पल्स विद अंकुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार से निकल रहे हैं, पहले ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश से हमारे विजय भैया है और ये हमारे साथ जाने वाले हैं। और हम आज तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। और ये किया सेल्टॉस, किया कारेंस नई गाड़ी अभी आई हुई है और पहली बार हमारे साथ जा रही है। अब टेम्परेरी नंबर भी देख सकते हैं, क्या भी नंबर प्लेट भी इसकी नई आई हुई है और नई गाड़ी है जो कि हमारे साथ यात्रा करने वाली है। तो फाइनली अभी हम विपिन जी का इंतज़ार कर रहे थे, रास्ते में मिल चुके हमारे ये हमारे विपिन आचार्य जी। और ये नमस्ते करना चाहे तो कर सकते हैं, सभी को बाय कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। और विजय आचार्य जी हमारे साथ। और ऋषिकेश में हम अभी हैं क्योंकि ऋषिकेश में लगा हुआ है बहुत अच्छा वाला जाम। तपोवन तक दिखा रहा है 1 घंटे हमें जाने के लिए। तो एक बार मैं आपको गूगल मैप दिखा देता हूँ कि जाम कितना दिखा रहा है ये। तो ये देखिए रेड लाइन। अभी हम इस जगह हैं जहाँ पे ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, सर्कल टाइप का। और देखिए जाम कितना अच्छा वाला जाम लगा है। आज सैटरडे है, इस वजह से जाम है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप सैटरडे संडे को किसी भी धाम पे जाना चाहते हैं तो आप किसी भी धाम पे बिल्कुल भी ना जाएं, थोड़ा इंतज़ार करें, आराम से जाएं। हमेशा आप ट्यूसडे से और फ्राइडे तक ही सफ़र करें, यात्रा करें। आपको भीड़ नहीं मिलेगी, कोई भी वन वे नहीं मिलेगा, आपको सारी रोड चलती हुई मिलेंगी। तो और अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ ट्रैफिक मिल रहा है, फिर आगे की बात और आगे। जाम लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, आगे तक देखिए। तो अभी थोड़ी देर रुक करके हमने भुट्टे लिए, पानी की बोतल ली है। धूप बहुत तेज़ है और जाम जो है वो 5 किलोमीटर का है। जाम सैटरडे संडे का है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सैटरडे संडे आप अवॉइड कीजिए यहाँ पे आने के लिए। और नहीं तो आप मेरी तरह भुट्टे खाएंगे। चलिए देखते हैं कितनी देर और जाम रहता है यहाँ पे। पिछले 2 घंटे से जाम में हम खड़े हुए हैं। ये ऋषिकेश से एंट्री है और यहाँ से हम हाईवे की तरफ निकलेंगे सीधा बद्रीनाथ के लिए। देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम है। चार घंटे के जाम के बाद कुछ गाड़ी चली है अभी। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी, ये वो रास्ता। गंभीर को मौका मिल गया धोनी के उस पर बोलने के लिए, कैसे बड़ा रहा था। क्या विराट कोहली के हमारे इसमें किसी एक खिलाड़ी को महत्व दिया जाता हमारी टीम में, इंडिया में। मैंने बात की गाड़ी जाम जाम जाम। अब तो नहीं है यार, इस वाली अब फिर भगा के लिए राजा मोड़ पे जाने वालों का जाम निकल गया है और अब वापस आने वालों का स्टार्ट हो रखा है। ये देखिए जहाँ तक नजर जाएगी आपको
पुराणों में ऐसा वर्णन है कि बद्रीनाथ धाम अष्टम वैकुंठ की मान्यता प्राप्त है, जहां भगवान विष्णु और नारद जी स्वयं विराजमान हैं। यहाँ पर पिंडदान ब्रह्म कपाली पर किया जाता है। धीरे धीरे हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद पहले देवप्रयाग आता है, जो 5 प्रयागों में आते हैं। उसके बाद माँ धारी देवी का सुंदर अद्भुत मंदिर आता है, जिसके दर्शन आपको यहाँ आने से पहले जरूर करने चाहिए। फिर उसके बाद हम रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं। कल काफ़ी लेट हो गए हम। ऋषिकेश में जाम 4.5 घंटे के करीब था। वहाँ से फिर निकले तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि फिर रात में रास्ता बंद हो जाता है बद्रीनाथ जाने के लिए। तो हमने बीच में स्टे किया, पहले देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, और उसके बाद नंदप्रयाग पड़ता है। नंदप्रयाग में तपोवन रिजॉर्ट होटल है, जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। और यहाँ से लगभग बिल्कुल रेडी हो गए हम। अब ब्रेकफास्ट करके और बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। एक बार मैं आपको रिज़ॉर्ट दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है। अगर आपको नाइट में रुकना पड़ता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको इस रोड पे नहीं मिलने वाला है। मैं आपको एक बार रिज़ॉर्ट दिखाता हूँ। अगर आप बीच में एक स्टॉप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर एक रात स्टॉप लेने के बाद हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने सारा सामान पैक किया और उसको गाड़ी में रखा। और यहाँ पे सुबह उठ तो मानो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर गई है, और एक्साइटमेंट भी थी कि हमें जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ धाम पहुंचना था और वहां पर जाकर के दर्शन करने थे सबसे पहले हमें। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तपोवन से। पानी है, पानी दो गुरु जी को। ये हमारे विजय आचार्य जी हैं, विपिन आचार्य जी, गुरु जी आगे बैठे हुए हैं, और हमारे ये पायलट भैया हैं। स्पाइस जेड इंडिगो क्या काम करेगी, जिस मस्ती से गाड़ी पहाड़ में चला रहे हैं। और आगे का सफ़र हम स्टार्ट करते दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से अभी हम रुके हुए हैं नंदप्रयाग। चमोली से आगे तपोवन पड़ता है। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है ये। और यहाँ की विशेषता मैं आपको बताता चलता हूँ। 4 धाम में से भगवान विष्णु जी स्वयं सतयुग में भक्तों के कल्याण के लिए इसी बद्रीनाथ धाम में विराजे हैं, जिसे सतयुग का धाम भी कहा जाता है। और इसी क्रम में जो कलयुग का धाम है वो जगन्नाथ धाम, ऐसा वर्णन किया गया है हमारे पुराणों में। शुभ फलदायी प्रभु बद्री विशाल सदियों से यहाँ सन्मार्ग एवं सद्गति अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। सुंदर नज़ारों का, अद्भुत प्रकृति का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश और जोशीमठ पहुँच चुके हैं हम सारे। विजय भाई जी, विपिन आचार्य जी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ थोड़ी सी खरीदारी करनी है, इसलिए हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया है। और अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमें लेना है। और चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी फ़िलहाल जोशीमठ पहुँच चुके हैं। बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो बढ़िया है ये। हाँ, अगर ये धूप होते तो और बढ़िया लगता। अब हम पहुंच चुके थे एक और पड़ाव पे, जिसका नाम है जोशीमठ। और ये नरसिंह मंदिर। इस मंदिर की जो मान्यता है वो इस प्रकार है कि जब भी 6 महीने के लिए सर्दियों में भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, तो वहाँ से जो वो विग्रह होता है वो इसी मंदिर में स्थापित किया जाता है। और 6 महीने सर्दियों में, शीतकालीन में, उन भगवान बद्रीनाथ की यहीं पे पूजा और अर्चना की जाती है।
और इस स्थान की एक विशेष मान्यता ये भी है कि ये भगवान नरसिंह का मंदिर है। भगवान नरसिंह जयंती की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब हिरण्यकश्यप ने शिव जी और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उनसे अजेय का वरदान मांगा था, जिससे वह अब प्रजा पर अत्याचार करने लगा। कुछ ही समय पश्चात हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने कई प्रयास किए इस भक्त को राक्षसी विद्या देने के लिए, जिसमें वह असफल रहा। एक दिन भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसने तलवार निकाली और इसी तलवार निकालने के दौरान भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कुछ देर चलने के बाद फिर हमें आगे के रास्ते में जाम मिला, क्योंकि ये रास्ता वो सिंगल रास्ता था और इस रास्ते पे दो बड़ी गाड़ियां आमने सामने नहीं आ सकती हैं। गाड़ी बैक करवा रहे हैं। अच्छा, ये बस फंसी पड़ी हुई है, ये बस फंसी हुई है। ये इस खराब मौसम में भी हमने यहाँ पर हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए वो काफी नजदीक से देखा और हम बद्रीनाथ पहुंच चुके थे अपनी मंजिल की ओर। और ये होटल लॉर्ड्स पैलेस, इसमें आज रात में हम रुकने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, ठंडी ठंडी हवा। ये देख लीजिए, होटल लॉर्ड पैलेस। मैं एक बार रूम दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा रूम है, होटल लॉर्ड्स पैलेस। ये यहाँ का कमरा, आज हमारे बाबूजी और माताजी की हैप्पी एनिवर्सरी है। हमने अपना लगेज होटल में रखने के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ की और अभी आप जैसे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा सुंदर अद्भुत कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। इस प्रांगण में आते ही मानो पूरा शरीर एनर्जी से भर गया हो। एक अद्भुत प्रकृति के बीच में भगवान विष्णु के पास, और ये आप देख रहे हैं, ये कॉरिडोर का पूरा नक्शा है जिस तरीके से ये अभी बनाया जाएगा। धीरे धीरे हम पहुंचते हैं टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ से कतार के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा और उस टोकन पे आपके दर्शन का नंबर लिखा हुआ होगा। इस प्रकार से देखिए आपको मिलेगा उत्तराखंड टूरिज्म, स्कैन कोड भी होगा इसमें। चलो, भीड़ नहीं है। निकी जय हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये जो भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, नहीं है, ये वही शॉप।
बोल बद्रीनाथ भगवान की। बिल्कुल सामने से आप भगवान श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने देखिए। अरे चलो वहाँ खिंचवाएंगे यार। साथ वाले भैया फोटो वीडियो के लिए परेशान हो रहे थे, जिसके लिए मुझे फ़ोन कैमरा जेब में रख के पहले उनकी फ़ोटो और वीडियो बनानी पड़ी। उसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़े। कितने का दे रहे हो प्रसाद? 50 का 200। 100 रुपये का कौन सा है? 50 का कौन सा है? 200 का कौन सा है? इनमें क्या अलग है? क्या इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें कम 30 रुपये वाला कहाँ गया परसों? 30 वाला कहाँ है? यहाँ से 30 वाले तो 20 डब्बे हर बार पहुँचाए हैं परसों मैंने। इसका सही लगा लगा ले सही यार, जल्दी करो। प्रसाद लेंगे ना मैं। चलो उधर से ले लेंगे। 50 वाला ले जाओ दादा। हाँ जी सही लगा ले। शुभी बहन जी, चलो ये मार्केट है और फोटो खींचने के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। अब हम बद्रीनाथ धाम मंदिर के बिल्कुल भगवान विष्णु के पास पहुंच चुके थे और उत्साह से भरा हुआ था पूरा मन कि अंदर जाके बाबा के दर्शन होंगे। और भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत भीड़ थी। ये वही स्थान है जहाँ पे अष्टम वैकुंठ बद्रीनाथ धाम, जिसकी मान्यता है कि ये अष्टम वैकुंठ है। भगवान विष्णु यहाँ पर सभी भक्तों को सन्मार्ग बताने के लिए और उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए विराजते हैं। भटके हुओं को उनका रास्ता बताते हैं। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जितने भी मंदिरों के, धामों के, देव स्थलों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, उस मंदिर की कभी भी गर्भगृह की फ़ोटो या वीडियो मैं आपको नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है और आपको ये अनुभव स्वयं यहाँ आकर के ही करना चाहिए, ना कि आस्था को इस तरीके से वीडियो पे प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए बिल्कुल ठीक सामने भगवान विष्णु विराजमान है। यही वो स्थान है जो सतयुग में कल्याण, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने अपने आप को इस जगह पे विराजित किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि सतयुग में भगवान अपना प्रत्यक्ष रूप से इस जगह पे दर्शन दिया करते थे। और ये सतयुग का धाम जिसे कहा जाता है वो ठीक अभी आपके सामने है और आप बहुत ही अच्छा सुंदर वातावरण पाएंगे। यहाँ पे शांत है, मन शांत है, आपका दिमाग शांत होगा। यहाँ ब्रह्म कपाली पर पिंडदान किया जाता है। अगर किसी को पिंडदान करवाना है तो वो यहाँ आकर के और किसी भी ब्राह्मण से या पुरोहित से ब्रह्म कपाली पर जाके और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करवा सकता है। और ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये आरती का समय हो चुका था और जो लोग आरती देखते हैं ये उनकी लाइन लगी हुई है। अगर आपको मंदिर गर्भगृह में बैठ करके भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन करने हैं तो यहाँ का कुछ सिस्टम है कि 2-3 आरतियाँ होती हैं। आप उनमें सम्मिलित होकर के और आरती का और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे कि चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी। और ये नीचे तप्त कुंड है जिसको आज तक कभी कोई भी नहीं बता पाया
कि ये गर्म पानी कुंड में कहाँ से आता है। ऊपर हिमालय, नीचे अलकनंदा माँ, बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। और यहीं से थोड़ी दूर आगे चल के माणा गांव है और माणा गांव से जो है सतोपंथ की यात्रा की जा सकती है।